देखिए आंसर नंबर 10 देखते हैं। ए इक्वल्स टू हमारे ये जो है एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स में सब इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि ए जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर ज़ीरो की इक्वल होता है तो ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ए ज़ीरो के इक्वल होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ए इन्वर्स। अगर ए इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो आता है तब जाके हमारा ए इन्वर्स जो है वो क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्ट फाइंड करने के लिए, एग्जिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को एक्सपांड करते हैं, डिटर्मिनेंट को हमारे एक्सपांड करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग देख लेते हैं कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है, तो अगर वो एग्जिस्ट होता है तब हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनर और वो माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर की करेंसी तो वैल्यू आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इफ़ ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है शायद, यहाँ पे जो है वन है, ज़ीरो नहीं है, वन है। ठीक है, यहाँ पे वन है, वन, यहाँ पे वन का वन एज इट इज़। फिर ये और ये रो वन एंड कॉलम वन को नेगलेक्ट कर देंगे। टू फोर ज़ा एट, तो यहाँ पे एट आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या है, थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए माइनस का सिक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का वन, देन हम क्या करेंगे, रो वन एंड कॉलम वन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जीरो इंटू, ये साइन का समझ में आया ना, मैंने आपको साइन वाला बेसिस बता रखा है। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला साइन, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ गया है। यहाँ पे टू जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो पता है ना आपको, ये मैंने समझा रखा है। तो देखिए कहाँ पे, यहाँ पे एक्सपांड करी थी ना मैं, तो रो टू कॉलम टू को नेगलेक्ट करेंगे। जीरो इंटू फोर इज जीरो, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, बीच में भी माइनस का साइन रहता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर देखिए रो वन एंड कॉलम थ्री, तो जीरो इंटू टू इज जीरो, टू इंटू थ्री इज सिक्स, बट बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए माइनस का साइन एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। एट में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, टू। फिर यहाँ पे जो है नाइन का वन से मल्टीप्लाई इज नाइन, एंड सिक्स जो है वो माइनस का है, जीरो के साथ माइनस होगा तो वो कोई मतलब नहीं है उसका, तो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, तो माइनस का ट्वेल्व एज इट इज़। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए नाइन, नाइन टेन इलेवन, ठीक है, तो इलेवन में से ट्वेल्व जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का वन। माइनस का वन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो का माइनस वन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, माइनस, माइनस के बाद कोफैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए माइनस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आता है हमारा, M11। M11 मतलब ये है कि रो वन एंड कॉलम वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो वन एंड कॉलम वन को नेगलेक्ट कर देंगे। रो वन एंड कॉलम वन को इग्नोर कर दीजिए तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे, टू माइनस थ्री, माइनस का टू एंड फोर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है टू माइनस का थ्री, माइनस का टू एंड फोर। देन यहाँ पे क्या है, रो जो है हमारी वन है, कॉलम जो है वो हमारी टू है। तो देखिए रो वन एंड कॉलम टू, तो क्या बच रहा है हमारा, जीरो माइनस का थ्री, थ्री एंड फोर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो माइनस का थ्री, थ्री एंड फोर, ये हो गया। अब देखिए M13 मतलब क्या है हमारा, रो जो है वो क्या है हमारी वन है, कॉलम जो है हमारी थ्री है। तो देखिए रो वन कॉलम थर्ड, तो ये क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं, जीरो टू थ्री एंड माइनस का टू। वही यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो टू थ्री एंड माइनस का टू। इसके बाद देखिए रो जो है वो क्या है हमारी टू है, एंड कॉलम जो है वो क्या है हमारी वन है। तो यहाँ पे देखिए रो टू कॉलम वन, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे, माइनस का वन, टू, माइनस का टू एंड फोर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का वन, टू, माइनस का टू एंड फोर। देन यहाँ पे रो जो है वो क्या है हमारी टू है, एंड कॉलम जो है वो भी हमारा क्या है, टू है। तो देखिए रो टू कॉलम टू, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वन, टू, थ्री एंड फोर। फिर नेक्स्ट देखिए रो जो है वो हमारी क्या है, टू, कॉलम जो है वो क्या है हमारी थ्री है। तो देखिए रो टू कॉलम थ्री, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे, वन माइनस वन, थ्री एंड माइनस का टू। वही यहाँ पे लिखा हुआ है वन माइनस का वन, थ्री, वन माइनस का वन, थ्री एंड फोर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 31, रो जो है हमारी थ्री है, कॉलम जो है वो हमारी वन है। देखिए रो जो है हमारी थ्री, कॉलम जो है हमारी वन, तो कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, माइनस वन, टू, टू एंड माइनस का थ्री। वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का वन, टू, टू एंड माइनस का थ्री। सिमिलरली रो जो है वो हमारी थ्री है, कॉलम जो है वो हमारी टू है। तो देखिए रो थ्री कॉलम टू, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, वन माइनस का थ्री, टू एंड ज़ीरो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है
1 2 0 माइनस का 3। देन यहाँ पे देखिए रो जो है वो हमारी क्या है 3, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3। तो देखिए रो 3 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे तो ये रही रो 3 कॉलम 3। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 माइनस का 1 0 एंड 2। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस का 1 0 एंड 2। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग माइनर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 एज इट इज़। 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बट बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2। 0 से 4, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0। 3 इंटू 3 इज 9, माइनस का साइन है, माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0। 3 2 ज़ा 6, बट बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए -1 इंटू 4 इज माइनस का 4, 2 इंटू 2 इज 4। यहाँ पे माइनस का साइन है, बीच में भी माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो माइनस का 4 एंड प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 इंटू 4 इज 4, 3 2 ज़ा 6, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 2। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 इज 4 एंड यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3 इंटू 1 इज माइनस का 3। माइनस का 3 है, यहाँ पे भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 माइनस का 2 इज 1। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 3 इज पॉजिटिव का 3 क्योंकि दोनों साइड माइनस है, एंड 2 इंटू 2 इज 4, 4 बट बीच में माइनस का साइन एज इट इज। तो 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा माइनस का 1। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू माइनस का 3 इज माइनस का 3, 0 इंटू 2 इज 0, तो यहाँ ओवरऑल क्या बच रहा है हमारा माइनस का 3। 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, तो 1 इंटू 2 इज हमारा 2 आ गया आंसर। माइनर की वैल्यू सारी आ गई है। अब हमको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस जे MIJ। ठीक है, चलो वैल्यूज़ देखते हैं पुट कर करके। आई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है, जे की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो -1 की पावर 2 हो गई। -1 की पावर 2, 2 जो है वो क्या होता है हमारा इवन होता है। इवन है मतलब -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव का 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 2। सिमिलरली आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 1 + 2 इज 3, तो -1 की पावर 3 है। 3 जो है वो क्या होता है ऑड वैल्यू होती है। ऑड वैल्यू होती है मतलब -1 का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो -1 मल्टीप्लाई विथ 9 इज -9। यहाँ देखिए आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 1 है, जे की वैल्यू 3 है, 3 + 1 इज 4, तो -1 की पावर 4 है। 4 जो होता है वो क्या होता है इवन वैल्यू होती है। इवन वैल्यू होती है मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा, और माइनस का सिन एज इट इज़, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 6 क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 6। देन यहाँ पे देखिए हमारा आई जो है वो क्या हमारा 2 है, जे जो है वो क्या हमारा 1 है। 2 + 1 इज 3, 3 जो है वो क्या है हमारी ऑड वैल्यू है। ऑड वैल्यू तो -1 का साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। देन आई जो है वो क्या हमारा 2 है, एंड जे जो है वो भी हमारा 2 है। 2 + 2 इज 4, -1 की पावर 4 है। 4 जो है वो क्या हमारी इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा, चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2, तो क्या बचेगा हमारा -2। फिर यहाँ देखिए 823 आई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 है, जे की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। 3 + 2 इज 5, 5 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू होती है। -1 की पावर अगर 5 है, 5 जो है ऑड वैल्यू है, तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन जो रहेगा -1 का वो क्या होगा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑड वैल्यू है तो ऑड वैल्यू में साइन चेंज नहीं होता है। और M23 की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज -1। देन आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 3 + 1 इज 4, 4 जो है वो क्या है हमारा इवन वैल्यू है, तो -1 जो है वो इवन होगा। इवन मतलब कि हमारा साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का 1 क्या बन जाएगा हमारा ओवरऑल -1। अब देखिए आई जो है वो हमारा 3 है, जे जो है वो हमारा क्या है 2 है, तो 3 + 2 इज 5, तो -1 की पावर 5 जो है ऑड वैल्यू हो गई। ऑड वैल्यू जो है उसमें साइन चेंज नहीं होता है, तो -1 एज इट इज़, -1 का माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव का 3। अब देखिए 833 आई की वैल्यू हमारी 3 है, जे की वैल्यू भी हमारी 3 है। 3 + 3 इज 6, 6 जो है वो हमारी इवन की वैल्यू है। इवन की वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा, तो 1 × 2 इज पॉजिटिव का 2। इतना समझ में आया। अब हमारे पास कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज निकल आई। अब हम इन सारी वैल्यूज को किस में पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में, तो चलिए पुट करते हैं। देखिए adjoint of a equals to cofactor of a11 is 2, cofactor of a12 is minus का 9, cofactor of a13 is minus का 6, cofactor of a21 is 0, cofactor of a22 is minus का 2, cofactor of a23 is minus का 1,
कोफैक्टर ऑफ 831 इज माइनस का 1, कोफैक्टर ऑफ 832 इज 3 एंड कोफैक्टर ऑफ 833 इज 2। ठीक है, एडजेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, ए इनवर्स वाले फॉर्म में। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 बाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी माइनस का 1, तो लिख दी मैंने। और एडजॉइंट की जो वैल्यूज है वो क्या है 2 0 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 2 3 माइनस का 6 माइनस का 1 एंड 2। अब ये जो साइंस है ये सारी चेंज हो जाएंगी जब -1 जो है इसमें अपॉन में जाएगा। ठीक है, -1 इसमें अपॉन में जाएगा तो जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे और जो भी नेगेटिव हो वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। देख लीजिए, माइनस का 2 9, पॉजिटिव का 6 0, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1 एंड नेगेटिव का 3 एंड नेगेटिव का 2। जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ वहाँ नेगेटिव आ गया और जहाँ जहाँ नेगेटिव था वो सब पॉजिटिव हो गया। ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए A11 क्या है हमारा, A11 है 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा। देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे जो है हमारे एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे हमें साइन एंड कॉस के उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फाइंड हमको इसमें भी क्या करना है, ए इनवर्स ही हमको फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एक्सपांड करते हैं और देखते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए क्या करेंगे, कॉलम 1 को रो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ कॉस अल्फ़ा इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीच में रहता ही है। फिर यहाँ पे देखिए साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देन अब इसका मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे जीरो ही आना है, इसको भी एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आना है। तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 फॉर्मूला है ना ये। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारा 1 होता है। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इनकी वैल्यू आई 1, तो माइनस बाहर जो था मैंने कॉमन जो लिया था वो माइनस जो है इसके साथ -1 के साथ आ जाएगा एज इट इज़। तो -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है मतलब हमारा ए इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना है, माइनर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, रो जो है वो कौन सी है हमारी, रो 1 एंड कॉलम 1। तो देख लेते हैं यहाँ पे रो 1 को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, कॉस इंटू कॉस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन इज माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या फाइंड करना होता है, M12 M13 M21 M22 M23 M31 32 एंड M33 ये हमें फाइंड करने होते हैं। तो लाइन वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन पीछे दे रखा है लेकिन क्या है ना कि इसके साथ मैं आपको सॉल्व करूँ तो ज़्यादा इजी समझ में आता है। M12 के लिए देखते हैं, रो जो है वो क्या हमारी 1 है और कॉलम जो है वो क्या हमारी 2 है। तो रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है, 0 इंटू कॉस एंड 0 इंटू साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए रो 1 एंड कॉलम 3, रो 1 ये रही कॉलम 3 ये रही, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं रो जो है हमारी 2 है, कॉलम जो है हमारी 1 है। रो 2 ये रही कॉलम 1 ये रही, तो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रो 2 एंड कॉलम 2, तो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 0 0 एंड माइनस कॉस अल्फा। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए रो 2 कॉलम 3, तो क्या बच रहा है, 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है हमारी 1 है। रो 3 कॉलम 1, क्या बच रहा है हमारा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है। तो ये रही रो 3, कॉलम ये रही 2, तो क्या बच रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, 1 0 0 साइन अल्फा, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा, रो जो है वो हमारी क्या है 3, कॉलम भी क्या है हमारी 3 है। तो रो 3 एंड कॉलम 3, तो क्या बच रहा है, 1 0 एंड 0 कॉस अल्फा। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, जितनी भी मैंने माइनर की वैल्यूज़ निकाली उन सबको ब्लाइंड वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉस का माइनस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। देन साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या आएगा हमारा -1। अब चलते हैं हम M12 की वैल्यू देखते हैं।
M12 देखिए, M12 क्या है, 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, 0 का कॉस से मल्टीप्लाई 0, 0 का साइन से मल्टीप्लाई वो भी 0। यहाँ पे M13 के लिए सिमिलरली है, 0 का साइन से मल्टीप्लाई 0, 0 का कॉस से मल्टीप्लाई 0। फिर यहाँ पे क्या है, 0 का माइनस कॉस से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 0 का साइन से मल्टीप्लाई वो भी 0 होगा। अब यहाँ देखते हैं M22 में 1 का माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का कॉस अल्फा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0। सिमिलरली यहाँ पे होगा 1 का साइन से मल्टीप्लाई साइन अल्फा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0। देन यहाँ पे क्या है, 0 का साइन से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 0 का कॉस से मल्टीप्लाई तो ये भी 0 होगा। 1 इंटू साइन इज साइन अल्फा, 0 इंटू 0 इज 0। 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा एंड 0 इंटू 0 इज 0। अब आगे हमारे पास सारी माइनर की वैल्यू, अब हम किस में पुट करेंगे, हमारे कोफैक्टर में। कोफैक्टर में पुट करने से पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए, जो कि होता है ए आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एंड एम आई जे। ठीक है, ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है। कोफैक्टर का फॉर्मूला हम इसमें पुट करके देखते हैं। देखिए A11 आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, -1 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, 1 + 1 इज 2, तो -1 की पावर 2 है। 2 जो है हमारा इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के 1 में। तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 1 तो क्या आएगा हमारा माइनस का 1। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, जे की वैल्यू हमारी 2 है, 2 + 1 इज 3, -1 की पावर 3 है। 3 जो है वो ऑड वैल्यू होती है, अगर ऑड वैल्यू होती है तो -1 का साइन चेंज नहीं होता है, तो -1 एज इट इज़, -1 का 0 से मल्टीप्लाई है 0। सिमिलरली M13 आई जो है वो क्या है हमारा 1 है, जे जो है वो क्या है हमारा 3 है, तो 3 + 1 इज 4। 4 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा और पॉजिटिव में चेंज होगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। देन आई जो है वो हमारा 2 है, जे जो है वो हमारा क्या है 1 है, 2 + 1 इज 3, -1 की पावर 3 है। 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू अगर होती है तो -1 का साइन चेंज नहीं होता, तो -1 का साइन एज इट इज़, -1 मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं आई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, जे की वैल्यू भी हमारी क्या है 2 है, 2 + 2 इज 4, तो -1 की पावर 4 है। 4 जो है वो इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू है मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का कॉस अल्फा, तो क्या आएगा हमारा माइनस का कॉस अल्फा एज इट इज़। अब देखिए A23 आई जो है वो क्या है हमारा आई है 2, जे जो है वो हमारा क्या है 3, तो 2 + 3 इज 5, 5 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का साइन अल्फा, क्या आएगा हमारा माइनस का साइन अल्फा। देन देखते हैं A31 आई जो है वो क्या हमारा 3 है, जे जो है वो क्या हमारा 1 है, 3 + 1 इज 4, 4 जो है वो क्या है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा तो माइनस का 1 पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। A32 आई जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या है 3 है, जे जो है उसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 + 2 इज 5, तो -1 की पावर 5 है। अब 5 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का साइन अल्फा, तो माइनस का 1 एंड पॉजिटिव का साइन अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा हमारा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, 3 + 3 इज 6, 6 जो है वो इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के 1 में, पॉजिटिव के 1 का मल्टीप्लाई होगा कॉस पॉजिटिव अल्फा के साथ, तो क्या बनेगा हमारा कॉस पॉजिटिव अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हमारे पास कोफैक्टर्स की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम कोफैक्टर्स की वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमेशा स्मॉल लिखना प्लीज़, हाँ मैंने गलती करी है, आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग हमेशा यहाँ पे स्मॉल में ही ए का यूज़ करें, स्मॉल में ही एडजॉइंट लिखिएगा। ठीक है, ए मैंने गलती से सब ए कैपिटल में थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, आप लोग प्लीज़ ए को जो है स्मॉल में ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल में ही लिखा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13, इनकी वैल्यूज़ क्या है -1 0 0। देन A21 मतलब कोफैक्टर ऑफ 21 क्या है हमारा 0, कोफैक्टर ऑफ 22 क्या है हमारा माइनस का कॉस अल्फा, कोफैक्टर ऑफ 23 क्या है हमारा माइनस का साइन अल्फा, कोफैक्टर ऑफ 31 क्या है 0, कोफैक्टर ऑफ 32 क्या है माइनस का साइन अल्फा, कोफैक्टर ऑफ 33 क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज आ गई। अब हमको किसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, ए इनवर्स में। तो चलिए देखते हैं और पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज। देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसके मल्टीपल में होगा, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी -1, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज मैंने अभी ही सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व करी थी।
तो वैल्यूज़ लिख देंगे -1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 माइनस का साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 है ना, इसको अंदर डिवाइड करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और जहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए -1 नेगेटिव का था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 0 0 एज इट इज़ 0। ये कॉस अल्फा जो है नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन इसमें गया है। तो सिमिलरली साइन जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कॉस अल्फा जो है ये पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। हमारे जितने भी इनवर्स निकालने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए और बी हमको गिवन है, हमको क्या करना है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स ये एक प्रॉपर्टी भी है और डिटर्मिनेंट की। हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ वाइज, जो मैंने आपको कुछ मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करी थी तो आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह सिखाई थी, उसमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सॉल्व करा रखी है। बट यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं है, यहाँ उसने बोला है कि हमको एल एच इज इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव करना है। ठीक है, एल एच एस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे देन उसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एल एच एस सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ए और बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 6, 3 6 ज़ा 18 एंड 7 इंटू 7 इज़ 49, तो 18 प्लस 49। देन रो 1 एंड कॉलम 2, 3 8 ज़ा 24 एंड 7 9 ज़ा 63, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन रो 2 कॉलम 1, 2 6 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35। सिमिलरली रो 2 एंड कॉलम 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, यहाँ आ गया 49 प्लस 18 इज 67, 24 प्लस 63 इज 87, 35 प्लस 12 इज 47 एंड 45 प्लस 16 इज 61। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को, हमको क्या फाइंड करना है, एल एच एस हमको क्या गिवन है, इन्वर्स ए बी का इन्वर्स। हमारे पास क्या है, ए बी है, इन्वर्स नहीं है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स करने के लिए रो वाली जो वैल्यूज़ है वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। रो क्या होती है, इस तरीके से, एंड कॉलम क्या होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रो वाली वैल्यूज़ को कॉलम में लिख देंगे। तो 67 एंड 87, 47 एंड 61 इज हम लोगों को कॉलम 2 में आएगी वो वैल्यूज़। एल एच एस सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं आर एच एस में। आर एच एस क्या है, ए का बी का इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स। तो देखिए ए और बी के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बी जो है वो ये है, रो वाली जो वैल्यूज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली ए की जो वैल्यूज़ रो में लिखी हुई हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होंगी। तो देखिए बी इन्वर्स किया तो मैंने रो की वैल्यूज़ को कॉलम में लिखा, तो 6 8 7 9, एंड ए इन्वर्स की वैल्यूज़ को मैंने रो से कॉलम में लिखा, तो किस तरीके से, 3 7 2 एंड 5। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, तो रो 1 कॉलम 2। तो देखिए 3 6 ज़ा 18 एंड 7 इंटू 7 इज़ 49। ठीक है, सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 2, तो 2 6 ज़ा 12 एंड 7 5 ज़ा 35। सिमिलरली रो 2 कॉलम 1, 3 8 ज़ा 24, 9 7 ज़ा 63। सिमिलरली रो 2 एंड कॉलम 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 9 5 ज़ा 45। ओके, सॉल्व हो गया ये। अब हमको क्या करना है, एडिशन करना है। 18 प्लस 49 इज 67, 35 प्लस 12 इज 80, 35 प्लस 12 इज 87 एंड 63 प्लस 24 इज 47, 45 प्लस 16 इज 61। एल एच इज इक्वल्स टू आर एच एस आया बिकॉज एल एच एस भी यही था और आर एच एस भी हमारा यही आया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ ए इक्वल्स टू 3 -1 1 एंड 2 शो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। हमको ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करके 0 की इक्वल लानी, मतलब एल एच एस और आर एच एस एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। एंड ऑल्सो हैंस फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स को भी हमको फाइंड करना है। ए इनवर्स की वैल्यू इसी में से निकलेगी, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, हमको ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 5 के साथ ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ में ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या यहाँ पे लिख रखा है, अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए इंटू ए, मतलब इस ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये ए इसी को 2 बार लिख दिया गया एंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो रो 1 कॉलम 1, 3 इंटू 3 इज 9, 1 इंटू -1 इज माइनस का 1। ठीक है, रो 1 कॉलम 2, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 2 इज 2। यहाँ पे सिमिलरली रो 2 एंड कॉलम 1, माइनस का 1 मल्टीप्लाई विद 3 इज माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 2।
सिमिलरली कॉलम रो 2 एंड कॉलम 2, 1 इंटू -1 इज -1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है। तो हमारी वैल्यू सॉल्यूशन में आ गई। अब यहाँ पे देखिए 9 - 1 इज़ 8, 3 + 2 इज़ 5, 3 + 2 इज़ 5 एंड यहाँ पे 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 3। तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है 8, 5 -5 एंड 3, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट होगी। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू -5 के साथ ए मल्टीप्लाई होगा एंड 7 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा। आगे की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई -5 एज इट इज़ एंड यहाँ पे ए की जगह पे हमारे ए के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स प्लस 7 के साथ हमारी आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी इसी पैटर्न में होती है, आपको पता है, ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स की। देन इसके बाद क्या करेंगे, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है इन सब के साथ अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा। इतना आप समझ गए। तो 3 5 ज़ा माइनस का 15 एंड माइनस माइनस प्लस का 5 और यहाँ पे है यहाँ पे नेगेटिव का 5 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव का 10 आएगा। ओके 7 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 7 0 0 7। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 8 5 -5 3 एज इट इज़। यहाँ पे माइनस का 5 हम लोग अंदर लेके गए थे तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव बचेगा एंड यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, तीनों की तीनों वैल्यूज़ को हमको ऐड करना है, ठीक है। तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 + 7 एंड देन माइनस विथ 15। तो यहाँ पे देखिए 7 + 8 इज़ 15, तो यहाँ पॉजिटिव का 15 और यहाँ पे नेगेटिव का 15 0 आएगा। 5 - 5 इज़ 0 एंड माइनस का 5 प्लस का 5 इज़ 0 एंड यहाँ पे देखिए 7 + 3 इज़ 10, तो पॉजिटिव का 10 - 10 इज़ 0। ये जो है इसका सॉल्यूशन देखिए 8 माइनस का 15 प्लस का 7 एज इट इज़ लिख दिया, 5 माइनस का 5 एंड 0 एज इट इज़, माइनस का 5 प्लस का 5 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है 3 विथ माइनस का 10 एंड प्लस का 7। उसी को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी जो LHS साइड की हैं वो 0 आ रही हैं और RHS साइड की वैल्यूज़ ऑलरेडी 0 हैं। इसका मतलब LHS = RHS आ रहा है, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। तो चलिए A इनवर्स देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखिए A² - 5A + 7i = 0, ये हमको इक्वेशन दी हुई थी। हमको क्या करना है कि 7i जो है इसको हमको फ्री करना है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो इक्वल के इधर चले जाएंगे। तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, क्योंकि हमको 7i को आइडेंटिटी को फ्री करना पड़ता है, उसी के बाद उसमें एक इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। हमने फ्री कर दिया। फ्री करने पे क्या आया 7i = 5, ए जो माइनस में था वो प्लस में चेंज हो जाएगा एंड A² जो प्लस में था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। A इनवर्स से हमको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, मतलब LHS साइड भी और RHS साइड भी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, I A इनवर्स = 5A विथ A इनवर्स माइनस A, जो A² था इसको मैंने सेपरेटली लिख लिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए A विथ A इनवर्स क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी, ये भी हमारी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी विद A इनवर्स क्या आता है, अगर आइडेंटिटी के साथ A इनवर्स होता है तो वो हमेशा क्या आता है A इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा A इनवर्स और यहाँ पे A विथ A इनवर्स क्या आएगी हमारी आइडेंटिटी और यहाँ पे भी A इनवर्स में हमारी आइडेंटिटी हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे है। लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खाली नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे मैंने I इसलिए लिखा है क्योंकि A - A जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 मतलब नेगलेट, अब इसमें कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, माइनस से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। बट 5 जो है कोई भी वैल्यू जो इसमें है वो खाली नहीं रहती, अकेली नहीं रह सकती है कोई भी वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर इसमें होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ली है। यहाँ पे मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आप देखिए A बच रहा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आइडेंटिटी के साथ A का मल्टीप्लिकेशन है A इनवर्स का, तो वहाँ पे A इनवर्स ही आएगा। इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बिकॉज आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी फॉर्म आ गया 7A इनवर्स = 5A - A, ठीक है। लास्ट में जब सॉल्यूशन हमारा पूरा हो जाएगा तो 7 जो है वो इधर साइड आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7A इनवर्स = 5 के साथ आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स से आइडेंटिटी इसी तरीके से होती है। -A की जितनी भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ गई। सॉल्व करेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा और ये जो नेगेटिव है ये अंदर जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए 5 0 0 5 प्लस माइनस का 3 माइनस का 1 1 एंड माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2
माइनस का 1 एज इट इज़, और यहाँ पे भी प्लस का 1 एज इट इज़। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 2 माइनस का 1 1 एंड 3। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 1 2 1 फाइंड द नंबर ए एंड बी। देखो हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए विथ अ कैपिटल ए प्लस बी विथ अ आई इक्वल्स टू 0। हमको इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको फाइंड करने हैं ए और बी के नंबर्स, मतलब इनकी वैल्यूज़ किसके फॉर्म के हिसाब से, इसको सॉल्व करके हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है ए एंड बी की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर मीन्स होता है ए मल्टीपल विथ ए, तो हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर ही निकालेंगे। ए का ए से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2, तो 9 प्लस 2। सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 2, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 1 इज़ 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रो 2 एंड कॉलम 1, 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू 1 इज़ 1, एंड देन रो 2 कॉलम 2, 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब देखिए 9 प्लस 2 इज़ 11, 6 प्लस 2 इज़ 8, 3 प्लस 1 इज़ 4 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो क्या है 11 8 4 एंड 3। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस ए के साथ में हमारा ये जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए विथ कैपिटल ए प्लस बी विथ आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ आ गई प्लस ए एज इट इज़। ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 1 प्लस आइडेंटिटी ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की क्या है आइडेंटिटी 1 0 0 1। ए का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, बी के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल में 0 एज इट इज़ चलेगा। ठीक है ना इतना। फिर यहाँ पे देखिए 3 का ए के साथ मल्टीप्लाई 3 ए, 2 के साथ ए का मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हमको, इन तीनों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, 11 प्लस 3a प्लस बी, वो लिख दिया मैंने, 8 प्लस 2a प्लस 0 एज इट इज़, 4 प्लस a प्लस 0 एज इट इज़ एंड 3 प्लस a प्लस b, बिकॉज यहाँ पे b एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। हमको क्या फाइंड करना है, ए एंड बी की वैल्यूज़। ए एंड बी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड होंगी, हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, मतलब एक एलिमेंट इसको लेके 0 के साथ इक्वल रखेंगे, एक बार इसको लेके 0 के साथ इक्वल रखेंगे, एक बार इस एलिमेंट को लेके 0 के साथ इक्वल रखेंगे, एक बार इस इक्वेशन को लेके 0 के साथ इक्वल रखेंगे। ठीक है, समझ में आया कंपेयरिंग बोथ साइड का मतलब। तो चलिए देखते हैं, ये 4 इक्वेशंस बन रही हैं। 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, 4a प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए सबसे आसान वाली जो है इक्वेशन 3 है, क्या है, यहाँ पे हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो सकती है, a इक्वल्स टू 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 4। ये देखिए 4 प्लस a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू माइनस का 4। ये जो 4 उधर भेज देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस का 4 जो है इसकी वैल्यू जो है, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये वाली कौन सी इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन फोर्थ लेंगे। 3 प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 0, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल्स टू 0। 3 में से 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन b इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव उधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव। b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमारी कौन सी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 सॉल्व हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व नहीं हुई। तो इक्वेशन 1 2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या है, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। 8 जो है इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 में से 8 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा हमारा माइनस का 4। इक्वेशन 3 भी सॉल्व, इक्वेशन 2 भी सॉल्व हो गई। अब क्या बच रही है हमारी इक्वेशन 1, इसको भी हम देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, 11 प्लस 3 विद अ मल्टीपल ऑफ ए। यहाँ पे ए है, ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू लिख दी है माइनस का 4, तो 3 इंटू माइनस का 4 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए 11 प्लस 3 4 ज़ा 12 एंड माइनस का साइन एज इट इज़ प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए 12 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस का 1 है ये इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब देखिए आपने दो अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करी, लेकिन वैल्यू सेम आई है। इसकी इक्वेशन अलग है, इसकी इक्वेशन अलग है, लेकिन बी की वैल्यू सेम आई है। सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू भी सेम आई है, जबकि इक्वेशन दोनों की अलग है। मतलब चारों को सॉल्व करने पे भी ए जो है वो क्या आ रहा है हमारा माइनस का 4, अब बी जो है वो हमारी आ रही है क्या वैल्यू 1। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो चारों ही सॉल्व करके छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा नोट करके रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है, 1 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 एंड 3। ऑर्डर ऑफ क्या, कितने मैट्रिक्स की है, ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स की है ये। हमको क्या करना है, शो दैट ए क्यूब माइनस 6 a² प्लस 5 a प्लस 11 i इक्वल्स टू 0। और हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स तो सॉल्यूशन के बाद ही फाइंड होगा, तो अभी के लिए हम सबसे पहले ए क्यूब पे ध्यान देते हैं। ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर विथ अ मल्टीपल ऑफ ए, तब जाके वो ए क्यूब होता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे होगा, ए विथ मल्टीपल ऑफ ए, 2 टाइम्स हम ए का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ए स्क्वायर निकलता है। फिर इसी ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार और होगा तब जाके क्या निकलेगा, हमारा ए का क्यूब। तो चलिए देखते हैं पहले स्क्वायर के लिए। ए की वैल्यू लिख दी, एक बार और ए की वैल्यू लिख दी। रो विथ अ मल्टीपल ऑफ कॉलम, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए बढ़िया सेपरेटली हर एक चीज़ को अलग अलग लिख के ही सॉल्व करा करिए। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कम पेजेस के कारण से, या फिर बच्चों के आलस भी होता है, ऐसा नहीं है कि आलस आने लग जाता है उनको, कोई कौन इतना ज़्यादा सेपरेट करके सॉल्व करे। तो आप लोग क्या करते हो, एक साथ ही यहीं आगे लिख देते हो या कहीं पे भी छोटा मोटा लिख लिख के सॉल्व करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग जब भी इस तरीके की मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा सॉल्विंग के लाइन पे एक लाइन लाइन छोड़ छोड़ के ही आपको सॉल्व करना है, जिस कारण से अच्छे तरीके से दिखे और आप लोगों को समझ में आए। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आते हैं और हमेशा ही आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में से। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में और 5 मार्क्स में ही आते हैं। और इसमें अगर आप लोग एक छोटी सी भी माइनस की भी गलती कर देते हैं तो पूरा आंसर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है और उसके कारण से आपके पूरे के पूरे में मार्क्स जो आ सकते थे उसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर कैंसिल हो जाते हैं। जबकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फुल स्कोर करना है। इसीलिए अभी से आदत बनाइए कि जब भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, इस तरीके के डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस, उसमें हमेशा ये ट्राई करें कि जैसे हम लाइन वाइज जो कॉपीज रहती हैं उसी में सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ऐसा करें कि एक एक लाइन छोड़ के गैप के साथ में सॉल्यूशन करें। हाँ, 2 की जगह 3 पेजेस लग जाएंगे, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा डिस्टेंस के साथ में चीज़ों को वैल्यू दे दे के नहीं लिखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट बना देगा। और ये हैबिट जब आप लोग एग्जाम में बोर्ड कॉपी में यूज़ करेंगे ना, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। माना कि मैं बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न में लिखना है उसका अलग से सॉल्यूशन की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको अभी से समझा रही हूँ कि आप लोग अपनी हैबिट डाल लीजिए। जब भी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे हमेशा एक एक लाइन आंसर्स के बीच में, इन लाइन में गैप होना चाहिए, जिसके कारण से आपको कभी भी साइन मिस्टेक ना हो। यही चीज़ आप एग्जाम में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक लाइन छोड़ के लिख देना और अच्छे से दिखता है और सॉल्विंग प्रोसेस लगती है तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है, ठीक है। एकदम चिपका चिपका के लिखना बहुत गलत आदत है, उसके कारण से हम लोग साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होती है अगर आप लोगों ने साइन में कंफ्यूज हुए, मिस्टेक की, कि आपके वहीं से नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक एक लाइन के बीच में गैप करने के बाद ही सॉल्यूशन करना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाइज 2। सिमिलरली रो 1 कॉलम 2, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाइज 2 एंड 1 का -1 से मल्टीप्लाइज माइनस का 1। सिमिलरली रो 1 कॉलम 3, 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 1 का -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, 1 का पॉजिटिव के 3 के साथ मल्टीप्लाइज पॉजिटिव का 3। सिमिलरली देखिए रो 2 कॉलम 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाइज 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाइज माइनस का 6। देन हमारी रो 2 एंड कॉलम 2, यहाँ पे देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाइज 4 एंड देन 3 माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 3। देन यहाँ पे देखिए रो 2 एंड कॉलम 3, 1 का 1 से मल्टीप्लाइज 1, 2 का 3 से मल्टीप्लाइज माइनस का 6, यहाँ पे है 3 का 3 से मल्टीप्लाइज माइनस का 9। इतना समझ में आया। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे रो 3 में आप लोग देखेंगे रो 3 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से इज 2, -1 का मल्टीप्लाई 1 से इज माइनस का 1 एंड 3 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 6। सिमिलरली रो 3 कॉलम 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज 2, 2 का -1 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, 3 का -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज 2, -1 का -3 से मल्टीप्लाइज प्लस का 3। सिमिलरली 3 का 3 से मल्टीप्लाइज प्लस का 9। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज आई इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4। ठीक है, तो यहाँ आया ओवरऑल 4। यहाँ पे आएगा 2 + 1 इज 3, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 2।
पॉजिटिव के 3 से नेगेटिव का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए 2+1 is 3, 6-3 is -3 फिर यहाँ देखिए 4+1 is 5, 5+3 is 8 एंड 9+6 is 15, 15-1 is 14। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 6+2 is 8, 8-1 is 7। यहाँ पे है 3+2 is 5, 5-2 is -3। यहाँ पे है 3+2 is 5, 5+9 is 14। ओके, तो यहाँ वैल्यूज़ क्या आ रही है, 4-3 7, 2 8-3, 1-14 एंड 14। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो वैल्यूज़ है इसमें एक बार फिर से हमारा ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब जाके क्या आएगा हमारा ए का क्यूब, क्योंकि हमको ए का क्यूब भी चाहिए ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा। ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यूज़ है, ये हमारी ए की वैल्यू है। फिर से मल्टीप्लाई रो का कॉलम के साथ में। तो देखिए 4×1 is 4, 2×1 is 2 एंड 1×2 is 2। देन हमारा क्या, रो 1 एंड कॉलम 2। 4×1 is 4, 2×2 is 4 एंड 1×-1 is -1। सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 3, 4×1 is 4, 2×3 is -6 एंड यहाँ पे 1×3 is +6। देन रो 2 कॉलम 1, -3 का 1 से इंटू मल्टीप्लाई इज -3 एंड देन 8 का 1 से मल्टीप्लाई इज 8 एंड 14 का 2 से मल्टीप्लाई इज 28। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28। सिमिलरली हमारी रो 2 एंड कॉलम 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई इज -3, 8 का 2 से 2 8 just 16 एंड यहाँ पे सिमिलरली -14 का 1 से मल्टीप्लाई इज +14। देन यहाँ पे क्या है हमारा रो 2 एंड कॉलम 3। तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई इज -3, 8 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो क्या आएगा -24 एंड 14 का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आएगा -42। देन यहाँ पे क्या है रो 3 एंड कॉलम 1, 7 का 1 से मल्टीप्लाई 7, -3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा -3 एंड -3 और यहाँ पे आएगा 14, 14 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा +28। सिमिलरली रो 3 एंड कॉलम 3, 7 का 1 से मल्टीप्लाई इज 7, -3 का 2 से मल्टीप्लाई इज -6, 14 का 1 से मल्टीप्लाई इज -14। सिमिलरली हमारी रो 3 एंड कॉलम 3, 7 का 1 से मल्टीप्लाई इज 7, 3 -3 है, -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 9। सिमिलरली 14 का 3 से मल्टीप्लाई इज 42, वो भी प्लस का। ठीक है, सॉल्व हो गया इतना। अब हम लोग हमारी एडिशन वाली सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4+2 इज, यहाँ पे 4 है। ओके, 4 5 6 7 8, 8 आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, ये 8 है। 4+4 इज 8, 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 7। तो यहाँ पे देखिए 3+3+1 7, 7 -6 इज 1। यहाँ पे देखिए 28 एंड 3, 28 में 3 का प्लस होगा तो कितना आएगा 31 - 8, क्या बचेगा हमारा 23 और बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 27। सिमिलरली यहाँ पे ये तीनों जो है प्लस होंगे, 42 + 24 + 3 इज 69। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए 28 में 7 का प्लस कितना हो जाएगा 34 और 34 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 32। और यहाँ पे देखिए 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, 7 माइनस 14 में से 7 जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक है, 14 + 6 सबसे पहले ऐड कर, तो यहाँ आएगा 20, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा -13। सिमिलरली यहाँ पे ऐड करना है 42, 9 + 7, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 59। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया। ए क्यूब की वैल्यू क्या है 8 - 23 32, 7 27 -13 एंड 1 - 69 एंड 58। ठीक है, ये हमारा आ गया ए क्यूब। अब क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्यूशन निकालना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी इक्वेशंस पुट कर रखी है, आपको हम लोगों को बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले ए क्यूब की जो वैल्यूज है वो लिख दी मैंने यहाँ पे, -6 बाहर रहेगा। ए स्क्वायर की जो वैल्यूज अभी हमने निकाली है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी, प्लस 5 के साथ ए का मल्टीपल, प्लस 11 के साथ ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये 6 इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ में इसका माइनस का साइन यहाँ पे जाएगा, तो जितनी पॉजिटिव है वैल्यूज़ वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 5 इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 11 भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पे, देखिए 4 6 are 24, 2 6 are 12 एंड 6 1 are 6। ठीक है, माइनस का साइन हम बाद में समझेंगे, अभी डायरेक्टली हम बस मल्टीप्लिकेशन समझा रही हूँ। 3 6 are 18, 6 8 are 48
एंड 6 का मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ तो क्या आएगा हमारा 84। सिमिलरली 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा इज 18 एंड 6 का 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 84। देन सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई, तीनों में 5 आएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई इज 10, 5 का 3 से मल्टीप्लाई इज 15, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 ही, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 एंड 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 11 का जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 11 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या है 1 है। तो अब देखते हैं हमारे सॉल्यूशन। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे भी नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऊपर की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। सेकंड वाले में देखिए 8 में नेगेटिव आएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। देख लीजिए थर्ड वाले में क्या है हमारा 7 जो है वो नेगेटिव होगा एंड 14 नेगेटिव होगा, 3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है एंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना था बाकी हर जगह पे। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, अच्छा चारों छोड़ दीजिए, आप क्या करिए ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा एकदम क्लियर लाइन वाइज लिखना है, भले थोड़ा गैप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सॉल्व करना है, पढ़ना है। इतना ज़्यादा आप लोग लाइनिंग का इशू या ये सब ना बनाइए कि मतलब 5 पेजेस में क्वेश्चन हो रहा है या 4 पेजेस में क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन चाहे 2 पेजेस में हो पर वो क्लियर ना दिखे और आप लोगों से मिस्टेक हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर लिखिए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, पहले इन तीनों को ऐड करेंगे फिर 11 बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐड करने पे क्या आएगा 8 माइनस 24 प्लस 5। सिमिलरली हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 माइनस 12 प्लस 5। देन सिमिलरली हम थर्ड वाले को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 6 एंड प्लस 5। सिमिलरली सेकंड में ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 23 प्लस का 18 एंड प्लस का 5। देन सिमिलरली 27 माइनस का 48 एंड प्लस का 10। सिमिलरली माइनस का 69 प्लस का 84 एंड माइनस का 15। सिमिलरली थर्ड रो में यही होगा 32 माइनस का 42 एंड यहाँ पे प्लस का 10। सिमिलरली माइनस 13 प्लस का 18 एंड माइनस का 5। सिमिलरली यहाँ पे 58 के लिए भी होगा 58 माइनस का 84 एंड यहाँ पे प्लस का 15। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, अब इसको भी इसके साथ प्लस कर लेते हैं। वहाँ पे स्पेस नहीं हो रही थी इतनी, मैंने सोचा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए अगर मैं सबको एक साथ प्लस कर दूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 को बाद में प्लस किया। अब देखिए 11 में क्या है कि ये वैल्यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मतलब डायगोनल वाली जगह पे चेंजेस में आएंगी, बाकी सारी जगह पे वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो यहाँ पे तीनों साइड पे हमको क्या करना है 11 को प्लस करना है, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि डायगोनल्स में है बाकी वैल्यूज़ 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए 11 प्लस 5 इज 16, 16 प्लस 8 इज 24, पॉजिटिव का 24 एंड माइनस का 24 क्या लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 5 प्लस 7 इज 12 एंड 12 एक बार ऑलरेडी है तो पॉजिटिव का 12 है नेगेटिव का 12। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 प्लस 1 इज 6 और 6 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में मतलब एक प्लस का 6 है एक माइनस का 6 है। रो 2 में देखिए यहाँ पे क्या है 18 प्लस 5 इज 23, प्लस का 23 एंड माइनस को 23। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 27 प्लस 10 इज 37, 37 प्लस 11 इज 48। ओके, एंड यहाँ पे देखिए आप लोग तो 69 प्लस 15 इज 84। यहाँ पे रो 2 कंप्लीट हो गई। रो 3 के लिए देखिए यहाँ पे क्या है 32 प्लस 10 इज 42। सिमिलरली यहाँ पे होगा 13 प्लस 5 इज 18। यहाँ पे देखिए आप लोग पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ जो है ये 3 है। 15 प्लस 11 इज 26, 26 प्लस 58 इज 84। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब देखिए हर वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव में सेम साइन में ही है, तो इसका मतलब 24 माइनस को 24 प्लस का 24 इज 0, प्लस को 23 माइनस को 23 ये भी 0, 42 नेगेटिव है एंड प्लस का 42 है ये भी 0, 12 माइनस 12 इज 0, 48 माइनस 48 इज 0, 18 माइनस 18 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, 84 माइनस 84 इज 0, माइनस का 84 प्लस का 84 ये भी 0। मतलब LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या आ रही है हमारी 0 आ रही। अब हमको क्या फाइंड करना था इसमें, हमको फाइंड करना है A इनवर्स। तो चलिए हम A इनवर्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले A3 माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11AI एज इट इज़। अब हमको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी वाली वैल्यू है ये बस यहाँ पे रहेगी, बाकी जितनी भी इसके साथ की वैल्यूज है ये सारी इक्वल की इधर जाएंगी। इक्वल की इधर जाएंगी तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 11i इक्वल्स टू माइनस A³ प्लस 6A स्क्वायर माइनस 5A। अब हमको क्या करना है, इसी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। A इनवर्स से हमको
हमको क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए क्यूब के साथ ए माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके के फॉर्म आ रहे हैं वो आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे जगह मतलब हमको जीरो की जगह पे हमको आइडेंटिटी लिखनी है, बिकॉज आइडेंटिटी में फॉर्म चेंज होता है तो 1 आता है। 1 की जगह पे हम लोग आइडेंटिटी रखेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमें खाली नहीं रखनी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई, तो क्या आता है हमारा आई ही ए इनवर्स ही आता है। ये पहले के पैटर्न में था हमारे, शायद क्लास 9th या 10th में इस तरीके के पैटर्न वाले फॉर्म थे। तो वही है ये कि ए इनवर्स आई के मल्टीपल होता है तो क्या आता है, सिर्फ ए इनवर्स आता है, ठीक है। और जब हम लोग ए क्यूब का 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। सिमिलरली ए का ए इनवर्स से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ ए। और यहाँ पे जो है हमारी क्या बनती है, आइडेंटिटी, तो वही आइडेंटिटी लिख दी। अब हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के। देखिए ए स्क्वायर जो है माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पे बाहर माइनस का साइन आएगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जो है सारे एलिमेंट्स में माइनस लगा देंगे। अभी हमने बाहर रख रखा है, ठीक है, बाहर माइनस का साइन एज इट इज़, ताकि आप भूल ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले माइनस रखा है। मैंने डायरेक्टली वैल्यू में माइनस नहीं लिखा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो माइनस कहाँ से आप लोगों ने मतलब आपने पुट कर दिया। दैट्स वाई मैंने पहले माइनस का साइन यहाँ पे आप लोग को दिखाया है कि ये माइनस का साइन इसके अंदर गया है, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चीज़ें आप लोग को भी इसी तरीके से करनी है कि आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और सामने वाला भी कंफ्यूज ना हो जब आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक करें, ठीक है। काफ़ी क्लियर चीज़ें हैं। देखिए क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, सॉल्यूशन बस थोड़ा हैवी दिखता है क्योंकि उसमें प्लस माइनस वगैरह वगैरह सॉल्व करने पड़ते हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है अब तक के सारे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में पैटर्न सेम है। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, ए इनवर्स निकालना था, सब कुछ पैटर्न सेम। जब मैं पढ़ाने में आलस नहीं करा रही हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ कि अगर आप लोग माइनर आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, ये सेपरेट वीडियो बना दी तो मैं आपको माइनर डायरेक्टली वैल्यूज़ बता दूँ। मैं तो नहीं सोचती हूँ कि आपके जो एडजॉइंट वाली जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली बता दूँ। मैंने माइनर भी आप लोग को एक एक का सॉल्यूशन भी था पैटर्न सिखाया है कि किस तरीके से किस वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करते हैं, किस वैल्यूज़ को हम माइनर के लिए एक्सेप्ट करते हैं, एडजॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है। जितने बार भी मैंने आप लोगों को एडजॉइंट बताया उतने बार मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया है। आप हर क्वेश्चन में देखिएगा, जितने बार मैंने बताया उतने बार मैंने फॉर्मूला लिखा है। मैं भी चाहती तो फॉर्मूला बोल देती कि मैंने एक वीडियो में या एक क्वेश्चन में बताया था, वहाँ जाके देख लो, बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। बट जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ आए, हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, हर चीज़ आपको एट द पॉइंट वैलिड मिलनी चाहिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन करना है तो वो चीज़ हमको इस वीडियो में मिल जाए। ये नहीं कि आप एक बार ये वीडियो देखें, फिर बुक देखें, फिर कुछ और देखें, फिर वहाँ से फॉर्मूला लेके आएँ, फिर लिखें। इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, चाहे वो माइनर की वैल्यू निकालने का हो, चाहे वो कोफैक्टर की वैल्यू निकालने का, चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो। जब मैं हर चीज़ आप लोग को लिख के दे रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज़ पढ़िए, तब जाके ही मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट्स करेंगे कि हाँ आपकी वीडियो मैम हमारे लिए यूज़फुल रही है। वरना मेरी वीडियो बनाने का कोई मीन नहीं है अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बस सिर्फ देख देख के इग्नोर करके चले जा रहे हैं। बिकॉज अगर वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ में बुक लीजिए एंड सॉल्व करिए। कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, आप लिख के रखिए, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगी जो भी आपको डाउट होगा। ओके, तो इसलिए आप लोग पढ़ें, तभी आपके डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो हम क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 के साथ ए के एलिमेंट्स, 5 के साथ आइडेंटिटी ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जितनी भी आइडेंटिटी जो डायगोनल्स है वहाँ पे -5 आ जाएगा, बाहर प्लस रहेगा क्योंकि -5 पूरा अंदर जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन अंदर गया तो जितनी भी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। वही यहाँ पे हुआ है, -4 -2 -1 3 -8 एंड 14, और यहाँ पे माइनस का 7 पॉजिटिव का 3 एंड माइनस का 14, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी पॉजिटिव हो गई हैं। 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 6 1 6, ओवरऑल पूरा 6 है। यहाँ पे 6 का सेकंड वाली रो से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6, 2 6 12 एंड 3 6 18। सिमिलरली थर्ड वाली से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 2 6 12, 6 1 6 एंड 3 6 18। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की 5 आएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 5, माइनस का 2 प्लस का 6 एंड 0, -1 एंड प्लस का 6। सिमिलरली रो 2 के लिए देखते हैं, 3 + 6 वहाँ पे तो 0 है, माइनस का 8 प्लस का 12 एंड माइनस का 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 14 माइनस का 18, देन माइनस का 7 विथ प्लस का 12, देन यहाँ पे है 3 माइनस का 6 एंड माइनस का 14 एंड प्लस का 18। ये हमारे सॉल्यूशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 + 4
9, तो माइनस का 9 प्लस 6 तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 3। सिमिलरली 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 4। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 5। 6 प्लस 3 इज 9, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएंगे तो 8 प्लस 13 हो जाएगा। 50 मतलब 5 प्लस 8 इज 13। 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 1। सिमिलरली 18 में से 14 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 4। एंड यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5। यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। और यहाँ पे जो दो वैल्यूज है तो 14 प्लस 5 हो जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 19। 19 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 1। बस वही वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं। माइनस का 3, 9 एंड 5, 4 माइनस 1 माइनस 3, 5 माइनस 4 एंड माइनस 1। ये आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू। अब ए इनवर्स में क्या लिखा हुआ था, साथ में 11 लिखा हुआ था। 11 ए इनवर्स लिखा हुआ है ना हमारे, तो 11 क्या करेंगे इक्वल की इधर भेज देंगे, तो वही यहाँ पे क्या ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/11। और जो हमारी वैल्यू आई थी अभी तक सॉल्व करने में वो वैल्यू इसके साथ मल्टीपल में, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो अंदर जो है सारे एलिमेंट के साथ 11 को डिवाइड करके छोड़ दो, जैसे आपकी मर्जी। ऐसे भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है, जो आपकी मर्जी वो करिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू 2 माइनस का 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2। हमको क्या शो करना है, शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। हमको फाइंड करना है ए इनवर्स, और हमको ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल के उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, एंड देन फिर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई विद ए, तो पहले ए के दो एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं, फिर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 1, 1 इंटू 1 इज़ प्लस का 1। देन हमारी रो 1 एंड कॉलम 2, 2 इंटू माइनस का 1 इज़ माइनस का 2, माइनस का 1 इंटू 2 इज़ माइनस का 2, एंड 1 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस का 1। सिमिलरली रो 1 एंड कॉलम 3, 2 इंटू 1 इज़ 2, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। सिमिलरली 1 इंटू 2 इज़ प्लस का 2। देन क्या है हमारा रो 2 एंड कॉलम 2, तो क्या आएगा माइनस 1 का 2 से मल्टीप्लाइज माइनस का 2, 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाइज माइनस का 2, 1 का माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाइज माइनस का 1। सिमिलरली रो 2 कॉलम 2, तो क्या आएगा माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाइज प्लस का 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाइज प्लस का 4, माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाइज प्लस का 1। सिमिलरली रो 2 एंड कॉलम 3 कैसा आएगा, माइनस 1 का पॉजिटिव के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, माइनस का 1 से पॉजिटिव के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2। सिमिलरली रो 3 कॉलम 1, 2 का 1 का 2 से मल्टीप्लाइज 2, माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाइज प्लस का 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाइज प्लस का 2। सिमिलरली रो 2 कॉलम 2, 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 1, माइनस के 1 का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 2, एंड 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 2। इतना समझ में आया। देन हमारा क्या है रो 3 एंड कॉलम 3, तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई इज 1, माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 1, एंड 2 का 2 से मल्टीप्लाई इज 4। इतना समझ में आया। अब देखिए अब हमको क्या सॉल्व करना है, एडिशन वगैरह। 4 + 1 इज मतलब 4 + 5 + 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 + 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5। सिमिलरली 2 + 2 इज़ 4 एंड 1 इज़ 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 इज़ 4 एंड यहाँ पे 1 इज़ 5, 4 + 1 इज़ 5 एंड 1 इज़ 6। फिर यहाँ देखिए 2 + 2 इज़ 4 एंड यहाँ पे +1 इज़ 5। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 2 + 2 इज़ 4 1 इज़ 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 + 2 इज़ 4 एंड 1 5, एंड 4 + 1 5, 5 + 1 6। इतना आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़। 6 - 5 5, माइनस का 5, 6 माइनस का 5, 5 - 5 एंड 6। ये आ गई किसकी वैल्यू, हमारी ए स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या करना है, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी। ए क्यूब मतलब ये जो वैल्यू है इसमें ए का मल्टीप्लाई, वही चीज़ हमको फिर से करनी है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। 2 × 6 = 12, 5 इंटू माइनस का 5 माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस का 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 5। सिमिलरली रो 1 कॉलम 2, 6 का -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 6, 5 × 2 = 10 विथ माइनस, एंड यहाँ पे 5 का -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5। सिमिलरली रो 1 कॉलम 3, 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6, -5 का -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 5। सिमिलरली 5 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 10। एंड यहाँ पे देखिए रो 2 कॉलम 1, 5 × 2 = 10 विथ अ माइनस, 6 का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 6, एंड 5 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5। देन क्या होगा हमारा रो 2 एंड कॉलम 2।
अब -5 का -1 से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा प्लस का 5, 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 12, एंड यहाँ पे क्या है -5 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 5। सिमिलरली हमारी रो 2 एंड कॉलम 3, -5 का 1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 5, 6 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का 6, एंड सिमिलरली -5 का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 10। देन यहाँ पे है हमारी रो 3 एंड कॉलम 1, 5 का 2 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 5 प्लस का 10, फिर 5 का -1 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 5, 6 का 1 से मल्टीप्लाई इज प्लस का 6। देन हमारी रो 3 एंड कॉलम 2, 5 का -1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 5, -5 का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 10, एंड 6 का -1 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 6। देन हमारी रो 3 कॉलम 3, 5 का 1 से मल्टीप्लाई इज 5, -5 का 1 से मल्टीप्लाई इज -5 विथ मल्टीप्लाई ऑफ माइनस का 1, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 5। सिमिलरली 6 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 6 12, तो प्लस का 12। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं। 5 + 5 इज 10, 10 + 12 इज 22। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 5 + 5 इज 10, 10 + 1 इज 11, 11 + 10 इज 21। सिमिलरली 6 + 5 इज 11, 11 + 10 इज 21। देन यहाँ पे भी सेम ही है ये, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस को 21, एंड 5 + 5 इज 10, 10 + 12 इज 22। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा 11 + 10 इज माइनस का 21। यहाँ पे क्या है हमारा 11 + 10 इज 21 विथ अ पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी है 11 + 10 क्या आएगा हमारा 21। यहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरीके से है, क्या है 10 + 12 इज 22। ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा 22 - 21 21, -21 22 -21 21 -21 एंड 22। अब ये जो a² की और a³ की जो वैल्यूज़ है ना, इनको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है a³ - 6a² प्लस a - 4i इक्वल्स टू 0। a³ की जगह पे a³ का हमारा स्क्वायर आ जाएगा, 6a² की जगह पे a² की वैल्यू आएगी, एंड a की जगह पे a की, एंड i की जगह पे आइडेंटिटी आएगी। तो देखिए a³ की जगह पे a³ की वैल्यू आ गई, a² की जगह पे a² की वैल्यू आ गई, a की जगह पे a की, एंड i की जगह पे ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, -6 को अंदर मल्टीप्लाई, 9 को अंदर मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे जो है हमारा 4 का अंदर मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आता है, सबसे पहले इसको पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 6 इज 36, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 एज इट इज़, एंड 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, एंड 6 6 ज़ा 36। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे भी 9 1 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 यहाँ पे -9 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो तीनों साइड में माइनस का 4 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है मैंने, देख लीजिए a3 की वैल्यू यहाँ पे जो हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू बाहर प्लस आ जाएगा, क्योंकि -6 मैंने अंदर लिया है, तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू थी ना वो सारी नेगेटिव में चेंज हो गई हैं। यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारी वैल्यूज़ है, यहाँ का आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किया है -4 के साथ में, तो सारी वैल्यूज़। अब क्या करना है, हमको इनको ऐड करना है। तो देखिए रो वाइज ऐड करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए 22 - 36 + 18 एंड माइनस का 4। सिमिलरली माइनस को 21 प्लस का 30 माइनस का 9, एंड यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं, 21 - 30 + 9। रो 2 के लिए -21 + 30 -9। सिमिलरली 22 - 36 + 18, एंड यहाँ पे क्या है 21 + 30 एंड -9। रो 3 के लिए देखिए 21 - 30 + 9, -21 + 30 -9, 22 - 36 एंड प्लस का 18। ओके, एंड यहाँ पे माइनस का 4 इसके साथ में। ठीक है, अब देखिए हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया है। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 36 + 4 इज 40, 18 + 22 दैट ऑल्सो 40। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 40 प्लस का 40 जो कि हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा 30 एंड 21 + 9 इज 30। यहाँ पे क्या है हमारा 21 + 9 ये भी 30 होगा। सिमिलरली 21 + 9 ये भी 30 होगा। एंड यहाँ पे क्या है हमारा 36 + 4 इज 40 एंड 18 + 22 दैट ऑल्सो 40। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 21 + 9 इज़ ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी 21 + 9 है, ये भी 30। यहाँ पे भी 21 + 9 है, ये भी 30 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा 36 + 4 जो कि हो जाएगा हमारा 40,
और यहाँ पे भी 18 + 22, ये भी हमारा हो जाएगा 40। ओवरऑल आ रहा है हमारा प्लस का 40 एंड माइनस का 40। यहाँ पे भी आ रहा है प्लस का यहाँ प्लस का 30 एंड माइनस का 30। यहाँ पे भी आ रहा है माइनस का 30 एंड प्लस का 30। सिमिलरली यहाँ कॉलम के लिए देखिए, कॉलम 2 30 + 30 विथ अ माइनस ऑफ 30, ये 0 आएगा। माइनस का 40 और प्लस का 40, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस का 30 प्लस का 30, ये भी 0 होगा। यहाँ पे सिमिलर चीज़ है, माइनस का 30 प्लस का 30, ये भी 0 हो जाएगा। 30 - 30, ये भी 0। माइनस 40 प्लस का 40, ये भी 0। ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा LHS और RHS जो है वो इक्वल आ रहा है, बिकॉज इसकी सारी वैल्यू सॉल्व करने पे हमारी 0 आ रही हैं और ये ऑलरेडी 0 इक्वेशन में दिया हुआ था। मतलब हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हमने प्रूफ कर दी। अब हमको क्या निकालना है, A इनवर्स। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे A³ - 6A² + 9A = 4I = 0। अब यहाँ पे देखो 4I जो है वो क्या है हमारी माइनस में। हम क्या करेंगे, सिर्फ 4I को इक्वल के उधर भेज देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 4I जो है हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि जो हमारी इन्वर्स की वैल्यू होती है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव में ही इधर साइड दिखाई दे। ठीक है, नेगेटिव ना रहे, कोई भी वैल्यू नेगेटिव करके A इनवर्स ना हो कभी भी। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि A इनवर्स जो है हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो इसी कारण से हमारी वैल्यू जो आइडेंटिटी की उसको हम उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी 4I = A³ - 6A² + 9 है। अब हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। A इनवर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 4I A इनवर्स = A³ का A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, A² का A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 9A इनवर्स का A के साथ मल्टीप्लाई। ये पूरी क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी। और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी के साथ में A इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है A इनवर्स। तो 4A इनवर्स = 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। तो इसलिए A² - 6A + I। अब ये हमारी आ गई है A इनवर्स की इक्वेशन। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए A² की जगह पे A² की वैल्यू -6 के साथ में हमारा A की वैल्यू जितनी भी थी, प्लस 9 के साथ में हमारी आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स की। ठीक है, क्या होगा, -6 का अंदर मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी 9 का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई। -6 का मल्टीप्लाई होगा तो बाहर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ है वो सारी पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। 2 × 6 = 12, 6 × 6 6 × 6 एज इट इज़। यहाँ पे भी 6 × 6 2 × 6 = 12, 6 × 6, यहाँ पे भी 6 × 6 6 × 6 और यहाँ पे 2 × 6 = 12। सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू से वो पॉजिटिव में आ गई हैं और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में आ गई। इतना समझ में आया। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। अब क्या करना है, हमको A² को 6A को और 9A को तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 6 - 12 + 9, सिमिलरली माइनस का 5 प्लस का 5, 5 - 6 एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 5 प्लस का 6, 6 - 12 + 9, माइनस का 5 प्लस 6, यहाँ पे 5 माइनस का 6 माइनस का 5 प्लस का 6 6 एंड माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 9। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 + 6 = 15, 15 - 12। यहाँ पे क्या है, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 एंड यहाँ पे ये और ये सेम ही है। तो 9 + 6 = 15, 15 - 12। सिमिलरली यहाँ पे भी है, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 1, 6 में से 5 में से 6 जाएगा तो बचेगा -1, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पे सिमिलर वैल्यू 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है 15 - 12 1 एंड -1, 1 15 - 12 1 माइनस का 1 1 एंड 15 - 12। अब इसको माइनस करके सॉल्व करिए तो 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 3। सिमिलर तीनों डायगोनल में हमारा क्या आ रहा है 3। अब देखिए A इनवर्स में क्या वैल्यूज थी, इधर साइड में इक्वेशन में क्या था हमारा 4। अब ये 4 जो है वो किधर आ जाएगा, इक्वल के इधर। तो 1/4 विथ अ मल्टीपल ऑफ 3 1 -1 1 3 1 एंड -1 1 एंड 3। ये हमारा आ रहा है फाइनल आंसर ऑफ A इनवर्स। एक्सरसाइज 4.5 जो है आप लोगों की एक्सरसाइज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट की, कि इसके जो क्वेश्चंस है वो 5 मार्क्स में आते हैं और इसके जो क्वेश्चंस है उसमें 100% गारंटी है कि इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो इस तरीके की इक्वेशन वाइज रहता है वो 101% आता है, जिसमें आप लोग को A इनवर्स फाइंड करना होता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक को फैक्टर मतलब एडजॉइंट वाला निकालने का वो भी आता है। वो भी फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट और उसके बाद आपको A इनवर्स निकालना, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और एक इस टाइप का इक्वेशन वाइज जो हमको इक्वेशन दी हो और उससे A इनवर्स फाइंड करना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। फिक्स है कि 4.5 में से एक क्वेश्चन
क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, हर एग्जाम में आता है, हमेशा ही आता है, तो पैटर्न सेम ही रहता है। तो इसीलिए 4.5 जो है वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक क्वेश्चन कराया है, 1 से लेके पूरे 16 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराए हैं। हाँ, मैं MCQs नहीं कराती हूँ, MCQs इसलिए नहीं कराती हूँ क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को इंट्रोडक्शन जब देती हूँ किसी भी चैप्टर का, तो मेरे हिसाब से मैं इतना स्टेबल इंट्रोडक्शन तो देती ही हूँ कि आप लोग MCQ खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं MCQs नहीं कराती हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। माइनर मेजर किस तरीके से फाइंड करे जाते हैं, कोफैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से बताई है। माइनर, कोफैक्टर, फार्मूला एंड ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड करना होता है, साथ ही साथ में एडजॉइंट में किस तरीके से वैल्यू पुट होती हैं, हर एक चीज़ काफ़ी इजीली बताई गई है। 4.5 एक्सरसाइज में मैंने हर एक क्वेश्चन को कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा इजी हो सके उतना ज़्यादा इजी वे में आप लोगों को समझाऊं, जिसके कारण से आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। पैटर्न इजी है, फिक्स स्टेप्स हैं, बस कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं कि आप लोग को जो सॉल्यूशन है ना वो काफ़ी ध्यान से करना है कि आप लोगों से जो है माइनस प्लस की गलती ना हो। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस की। और दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि आप लोग जब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो का कॉलम के साथ में, उसमें भी आप लोग गलती करते हैं। आप किसी दूसरी रो को कोई दूसरी रो एज्यूम कर लेते हैं, या फिर डिजिट जो है आप लोग गलती से कुछ और लिख देते हैं, जो कि मैं खुद भी ऐसे कर देती हूँ कभी कभी। इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे जनरली वो मिस्टेक करते हैं, हमने खुद भी की है, इसलिए आप लोग भी बता रहे हैं कि वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। और वो मिस्टेक्स तब नहीं होंगी जब आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। NCERT बुक के क्वेश्चंस इनफ हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि NCERT बुक के अलावा कोई भी बुक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं देखनी है।